आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी कक्षा में। और आज हम लोग चौथी कक्षा के रिमझिम 4 का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है किरमिच की गेंद, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और यह आपके टर्म 1 का पहला पाठ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किरमिच की गेंद क्या है। तो बच्चों, आप सभी ने बहुत सारे ऐसे खेल खेले होंगे या देखे होंगे, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल आदि बहुत सारे खेल होते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि क्रिकेट आपने खेला या देखा होगा, तो इस क्रिकेट में उपयोग होने वाले गेंद को ही क्या कहते हैं? किरमिच की गेंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? यह कहानी शांता कुमारी के द्वारा लिखी गई है। शांता कुमारी जैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अब आइए अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 11 निकालिए। ठीक है, और देखिए इस कहानी के अंतर्गत क्या है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, गर्मी की छुट्टियां थी। जैसे आप सभी की गर्मियों की छुट्टी होती है, उसी प्रकार गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, और दोपहर का समय था और दिनेश नाम का लड़का एक कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी, और उसके कहानी पढ़ने के वक्त ही क्या हुआ? उसके बगीचे में एक वस्तु धम से मतलब जोर से गिरी। ठीक है, दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है, और दिनेश ने आवाज से ही पहचान लिया कि वो वस्तु क्या है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, तभी वो घर के बरामदे के चिक को सरकाकर, चिक यानी पर्दा होता है, उसे हटाकर वो बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। तो गर्मियों के मौसम में लू तो चलती है। तो दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। ठीक है, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था और उसने मम्मी की, उसके माँ की बात नहीं सुनी। उसने बिना चप्पल पहने ही बाहर निकल गया। ठीक है, और वो महीना कौन सा था? जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे का पता है, जिसमें रोटियां बनाई जाती है, और जब रोटियां तवे में बनाई जाती है तो वो गर्म होती है ना। तो उसी प्रकार धरती तवे की तरह तप रही थी, गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी, और उसके पैरों की जलने की चिंता भी दिनेश को नहीं थी। वो जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला, और जिस ओर से आवाज आई थी दिनेश उसी ओर भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी आपको पता है, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, सींचे जाते हैं, है ना। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। एक तरफ तो सीताफल लगे हुए थे। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। ठीक है, दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। फिर वो गया और जल्दी जल्दी से वहाँ पर जो भिंडी के पेड़ थे उसे अच्छे से हटाकर देखने लगा कि कौन सी वस्तु वहाँ गिरी है। ठीक है, जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, पर भिंडी के पेड़ के पीछे उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने सीताफल के सारे बेल क्या की? छान मारी, देख डाले, है ना। अब देखिए, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे, और वहीं सामने घूस क्या है? एक चूहे का आकार या उससे बड़ा एक जंतु है। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने वहाँ पर एक गड्ढे बना रखे थे। उसने वहाँ पर घूस ने बहुत सारे गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते
जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ठीक है, और फिर वो ढूंढते ढूंढते तभी उसे उसकी नजर एक गेंद पर पड़ी, और वो भी गेंद कैसी थी, एकदम चमचमाती हुई किरमिच की गेंद थी। ठीक है, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा ली, और फिर उसने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, और वो गेंद कैसे लग रहा था देखने में, जैसे कि उसे आज ही बाजार से खरीदा गया, क्योंकि वह गेंद एकदम नया और चमचमाता हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। आगे की कक्षा में हम लोग इसके आगे वाले अंश को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।